नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति में स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको यह जानकारी देंगे कि जो घर में 5 लोगों का आना होता है, उनको आप कभी भी खाली हाथ मत जाने दीजिए। इन 5 लोगों को हमेशा कुछ न कुछ अपनी हैसियत के अनुसार दे देना चाहिए। खाली हाथ कभी नहीं भेजना चाहिए। यह 5 लोग कौन हैं, अंत तक जुड़े रहिए। आपको पता चलेगा कि यह 5 लोगों का आना और उनको कुछ न कुछ देकर भेजना कौन है। अगर आप देकर भेजेंगे तो जितना आप देंगे उससे 2 गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। आइए जाने कि कौन से 5 लोगों को कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो कंगाली आते देर नहीं लगती। दान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी ऐसा बताया गया है। जब कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके प्रभाव से उसे इंद्रिय शक्ति आ जाती है, इंद्रिय शक्ति से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आपको अंदरूनी खुशी भी मिलती है जो दान करता है। इसके अलावा शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है कि जीवन में सुख समृद्धि और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान पूर्ण करना अति आवश्यक है। आप जितना किसी को दान करते हैं, प्रकृति से आपको उससे 2 गुना ज़्यादा वापस मिल जाता है। प्रकृति का नियम है, आप जो भी देते हैं उसके बदले आपको कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। दोस्तों, दान से बड़ा और कोई भी पुण्य नहीं माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि दान करने से मनुष्य के सभी पाप कष्ट कट जाते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की उसे प्राप्ति होती है। दोस्तों, तो आप जरूर से जानते होंगे कि धार्मिक स्थलों पर दान करने की कितना बड़ा महत्व है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षा को खाली हाथ लौटाना अनर्थ के समान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार 4 लोगों को यदि आप खाली हाथ अपने घर के दरवाजे से लौटा देते हैं तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और घर की खुशहाली नष्ट हो जाती है। ऐसे घर में कंगाली और गरीबी आते देर नहीं लगती। तो इसके लिए कौन से हैं वह 4 लोग जिन्हें कभी भी अपने द्वार से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। किन्नर अगर आपके घर में आता है, हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग उनसे दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। अगर कभी कोई किन्नर आपके घर, ऑफिस या दरवाजे पर कुछ मांगने आए तो कोशिश करें कि उन्हें कभी भी खाली हाथ न लौटाएं। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान करने से कुंडली में मौजूद बुध ग्रह से जुड़ा दोष दूर होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है। उनके साथ हमारा व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है, इसलिए कभी भी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप उन्हें कुछ दान नहीं देना चाहते तो भी उनसे सम्मानपूर्वक बात करें और अपशब्द कहने से बचें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या हरे रंग की कोई भी वस्तु दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन अगर आप उनका अपमान करते हैं तो इससे बुध ग्रह कमज़ोर होता है, जिससे मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बुध ग्रह को भाग्य का कारक भी माना जाता है, इसलिए अगर कभी मौका मिले तो उन्हें यथाशक्ति दान दें, खास तौर पर हरे रंग से जुड़ी चीज़ें। दूसरा, संत महात्मा। अगर कभी संत महात्मा आपके दरवाजे पर कोई संत या महात्मा आते हैं
तो उनके साथ आदरपूर्वक व्यवहार करें, उनसे बातचीत करें और यदि संभव हो तो कुछ ज्ञान प्राप्त करें। अगर आप दान करने की स्थिति में हैं तो उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर दें। उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई संत महात्मा खाली हाथ लौटते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ती जाती हैं। इसलिए संतों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें खाली हाथ कभी न जाने दें। उनका आशीर्वाद आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है। अपाहिज, विकलांग या फिर लाचार व्यक्ति। दोस्तों, अगर आपके घर में द्वार पर कोई लाचारी या फिर विकलांग व्यक्ति आता है तो उनको मदद अवश्य करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसा बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो तो एक के बाद एक तकलीफ लगी ही रहती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जीवन में दुख और तकलीफ बढ़ती रहती हैं, कम होने का नाम ही नहीं लेती, बल्कि और बढ़ती जाती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई ज़रूरतमंद या विकलांग व्यक्ति आता है तो कभी भी उसे खाली हाथ न लौटाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करें। इसके अलावा कभी किसी भी लाचार या ज़रूरतमंद व्यक्ति का मजाक कभी भी नहीं उड़ाना चाहिए। भिखारी। दोस्तों, अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाता है तो उसे खाली हाथ कभी नहीं भेजना चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप उसे खाने पीने का कोई सामान या फिर कपड़े का दान भी कर सकते हैं। देखा गया है कि दरवाजे या फिर कहीं पर भीख मांग रहे लोगों को लोग छू कर चले जाते हैं या फिर चार बातें सुनाकर चले जाते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार ऐसा बताया गया है कि आप मदद करें या न करें, लेकिन कभी भी उनसे छुटकारा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके द्वारा किए गए पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे पर आए हुए किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अपमान नहीं करना चाहिए, दान जरूर करना चाहिए। घर की बेटी जब भी ससुराल से मायके आए तो उसको हमेशा सम्मान करें, उसका कभी भी अपमान नहीं करें। जितना आपकी क्षमता हो उसके लिए कुछ न कुछ उपहार या दान अवश्य दें। कुछ घरों में यह देखा गया है कि बेटी के आने पर घर के लोग उससे ठीक से बात नहीं करते, उसके साथ लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज करते हैं। ऐसा व्यवहार न केवल रिश्तों को खराब करता है बल्कि घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। जब घर की बेटी अपमानित होती है, घर से चली जाती है अपमान होकर, तो माना जाता है कि आपके घर की लक्ष्मी भी आपसे रूठकर चली गई है। इसका असर आपके घर की सुख समृद्धि पर पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें कि घर की बेटी का हमेशा मान सम्मान करें और उसे कभी भी अपमानित न करें। दान का महत्व और कुछ जरूरी बातें। दान का मतलब है किसी वस्तु पर से अपना अधिकार छोड़कर ज़रूरतमंदों की मदद करना। गरीबों, ज़रूरतमंदों या धार्मिक स्थलों पर दान करना बहुत ही पुण्य का कार्य माना गया है, लेकिन हिंदू धर्मशास्त्रों में कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं जिन्हें दान के रूप में देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक असर हो सकता है। झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं है, बल्कि इसे लक्ष्मी माता से भी जोड़ा जाता है। माना जाता है कि झाड़ू को दान करने से लक्ष्मी माता नाराज हो सकती हैं, जिससे घर में धन से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। नुकीली चीज़ें जैसे चाकू, छुरी, सुई, कैंची को दान में देना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से घर में कलह और क्लेश की स्थिति पैदा होती है। शनिदेव को तेल का दान। हिंदू धर्म में शनिदेव को तिल या सरसों के तेल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दान में कभी भी इस्तेमाल किया हुआ या खराब हो चुका तेल न दें। ऐसा करने से शनि देव रुष्ट हो सकते हैं, जिससे जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। भोजन का दान
का मतलब सिर्फ कुछ देना नहीं है, बल्कि दान में दी गई वस्तु शुद्ध और उपयोगी भी होनी चाहिए। अगर आप किसी ज़रूरतमंद को भोजन का दान कर रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि वह भोजन बासी या खराब ना हो। ऐसा भोजन दान करने से न तो कोई पुण्य मिलता है और न ही इसका कोई सकारात्मक असर होता है, बल्कि इसके विपरीत ऐसा दान नकारात्मक परिणाम ला सकता है। दान का सही समय और मृत्यु के बाद की मान्यताएं। जब घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कई बार उनके सामान को तुरंत दान कर दिया जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। मृत व्यक्ति की वस्तुएं मृत्यु के 1 साल पूरे होने के बाद ही किसी को दान देना चाहिए। मृत्यु के 13वें दिन ब्राह्मणों को भोज कराना और उनकी सेवा करना शुभ माना गया है। यह क्रिया मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए की जाती है और इसे धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। दान करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। दान में दी जाने वाली वस्तु साफ सुथरी, अच्छी और उपयोगी होनी चाहिए। ऐसा दान करें जो दूसरों की मदद करे और उनकी ज़रूरत पूरी कर सके। नकारात्मक या अशुद्ध वस्तुएं कभी भी दान न करें, लेकिन दान ही करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी बताया जाता है कि सूर्यास्त के बाद का समय बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। सूर्यास्त के बाद किया गया दान देवता नहीं बल्कि बुरी शक्तियों को प्राप्त होता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद दान न करें। अगर कुंडली में अशोक स्थिति में हो तो दान न करें। ग्रह की स्थिति सुधारने के लिए आप पूजा कर सकते हैं। वहीं शनि, राहु और चंद्रमा कमजोर होने के दौरान ऐसी मान्यता है कि दान करने से यह 3 ग्रह अशांत और अशुभ हो जाते हैं। दूसरों की मदद करे और उनकी ज़रूरत पूरी कर सके। नकारात्मक या अशुद्ध वस्तुएं कभी भी दान न करें, लेकिन दान ही करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद का समय बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। सूर्यास्त के बाद दान नहीं करना चाहिए। दान बल्कि बुरी शक्तियों को प्राप्त होता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद दान न करें। अगर कुंडली में अशोक स्थिति में हो तो दान न करें। ग्रह की स्थिति सुधारने के लिए आप पूजा कर सकते हैं। वहीं शनि, राहु और चंद्रमा कमजोर होने के दौरान नहीं करना चाहिए। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।